ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1,600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी, छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का यह 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी, और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी, तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000। खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1,478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहां बहुत होता था,
मैं आज कहता हूं कृषि मंत्री के नाते आप दलहन का उत्पादन करें, उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने हमारे माननीय कृषि मंत्री और मोदी जी को सुने हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर बचे हुए जो राज्य है उनके खाते में जो है कृषि मंत्री, कृषि विभाग की तरफ से मीडिया खबरों के माने तो कब आएगा, इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, पूर्ण जानकारी देंगे। तो कृपया आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त की जो राशि है वो अब आप लोगों के खाते में भी जारी होने वाला है। इस पर जो है अंतिम जो है चरण आ चुका है, इसमें जो है अंतिम कार्य बचा है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त 4 राज्यों के किसानों के खाते में, जिसमें से अपना पंजाब है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इसमें शामिल है। इनको पहले प्राथमिकता इसलिए दी है कि वहाँ के किसानों को प्राकृतिक आपदा यानी कि बाढ़ से पीड़ित किसानों को पहले इसमें प्राथमिकता दिया गया, जो कि अच्छी बात है। आप लोगों को भी बता दें, जो बचे हुए राज्य के किसान हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं, आपके भी खाते में 21वीं किस्त की राशि जो है जल्द ही भेजा जाएगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 21वीं किस्त 2000 साल में 3 बार जो मिलता है किसानों को, वो 21वीं किस्त है। इस पिछले माह जो है 20वीं किस्त में काफ़ी समय लग गया था आने में, लेकिन इस बार आशा करते हैं ऐसा कि नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें, अधिकारियों से जब तक कोई सूचना नहीं आता आपको इंतज़ार करना ही होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से जब भी इसको किस्त को भेजा जाएगा तो अधिकारियों से सूचना जारी किया जाएगा कि इस दिन फिक्स है, डेट यहाँ पर आने वाला है। लेकिन ऐसा कोई डेट आएगा तो हम अवश्य आपको जानकारी जो है देने वाले हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो करिए, ताकि आपको लगातार जो है जानकारी मिल सके। एक और अपडेट ये है कि अगर आप EKYC नहीं कराते हो तो आपके खाते तक पैसा नहीं पहुँच पाएगा, हो सकता है पैसा जो है अटक सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेने के लिए आप जरूर EKYC करा लीजिए। EKYC के बिना आपके खाते में पैसा नहीं पहुंच पाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है साथियों। बताते चले, और इसमें जो भी अपडेट आएगा तो आपको हम लगातार जो है जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। और ये जो बचे हुए राज्य के किसान हैं, ऑलमोस्ट बचा हुआ है पूरा, सभी किसान बचे हुए, केवल 4 राज्यों के किसानों को मिला है। तो ये बिल्कुल घबराए में नहीं, आपके खाते में भी जल्द ही इसके पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो आ जाएगा। बताया जा रहा है दिवाली से पहले यहाँ पर मिल सकता है। बाकी आपको जब भी कोई भी सूचना या अपडेट आएगा तो हम आपको अवश्य इससे जुड़ी जानकारी आएगा तो अवश्य आपको इस चैनल के माध्यम से हम जानकारी जो है देते रहेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।